हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए, जो कि हम पिछले वीडियो में आपके लिए इसके पहले वाले जो पार्ट है वहाँ तक हमने पूर्ण वीडियो आपको डाल दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जो आरती एजुकेशन क्लासेस है उस पर जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ लेकर आए हैं पाठ 16 पथिक से। पाठ का नाम क्या है हमारा? पथिक से। प्रश्न नंबर 1 है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? तो पथिक शब्द से कविता का आशय राहगीर से है। कविता का आशय क्या है? राहगीर। पथिक किसे कहा गया है कविता में? राहगीर को। जो रास्ते से चलते हैं उन्हें पथिक कहा गया। फिर मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? सेना शब्द में एक प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है, जैसे सेना धन एक सैनिक। क्या हो जाएगा? सेना शब्द में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? एक प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? एक। तो क्या बन जाएगा? नया शब्दांश बन जाएगा सेना धन एक सैनिक। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पथिक से। पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या आशय चाहता है? तो देखिए, कवि पथिक से चाहता है कि वह सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहे। वे क्या करते रहे? सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहे। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 5, कविता के आधार पर माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो देखिए, कविता के आधार पर जो भारत माता है वह मस्तकों की आहुति मांग रही है। जैसे कि भारत माता मृतकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए वस्तुओं की कमी ना पड़ जाए। जो युद्ध की देवी है उन्हें माला पहनाने के लिए किसी भी वस्तु की कमी ना पड़े, इसलिए वह भारत माता मस्तकों की आहुति मांग रही है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती? तो इस कविता में कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया है कि इन सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। जो पथिक से कविता है हमारी, उसमें हमें कवि ने प्रेरणा दी है कि कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया है कि इन सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? लिखिए। तो जीवन रूपी मार्ग पर मनु रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं आकर घेर लेती है। इस कविता में कवि ने बाधाओं को दर्शाया है, जैसे निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकाकीपन, ध्येय प्राप्ति में उलझन के कार्य शुरू किया जाए या नहीं, और अपनी क्षमताओं पर अविश्वास दुविधा की स्थिति का बन जाता है। इन बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते रहना चाहिए। यह हमारी अपनी क्षमताओं पर अविश्वास दुविधा की स्थिति का बन जाता है। इस तरह से जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हमें यहाँ मूल्यांकन 12 दिया हुआ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो विफलता मिलने पर भी हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। जो विफलता मिल जाती है उसके मिलने पर भी हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर 9, किसी स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? तो कठिनाइयों के काले बादल जब चारों ओर छा जाते हैं तब कदम कदम पर भयंकर निराशा आ जाती है। उस समय क्या होता है कि कदम कदम पर भयंकर निराशा आ जाती है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 10, यदि मैं सैनिक बन जाऊँ विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप लिखिए।
यदि मैं सैनिक बन जाऊं तो मैं भारत माता की तन मन और आत्मा से सेवा करूंगी और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए स्वयं का बलिदान करने को तैयार रहूंगा। इस तरह से हमने यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 10 है, यदि मैं सैनिक बन जाऊँ, में जो अपने विचार है वह यहाँ लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।